बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। बारिश को मौसम चल रहे हुआ है और बहुत दिन से मन में एक भाव हो कि ब्रज में वृक्ष लगाए जाएं। आज श्री जी की कृपा से ये भाव पूरा है जा रहे हो। आप भक्तन को माध्यम बना के लाडली जी आज ये वृक्षन की सेवा करा रही हैं। अनेकों प्रकार के वृक्ष आमे हैं, तुलसी महारानी है, आंवला है, आम है और बेलपत्र आदि के वृक्ष, जामुन आदि के वृक्ष, कई प्रकार की प्रजातियों के वृक्ष लेकर के आज चल रहे हैं संतों की कुटिया पे। और जहां जहां जैसी जरूरत रहेगी, एक दो तीन जैसी भी जरूरत रहेगी वैसी संत की कुटिया पे आज वृक्षारोपण करते हैं। महाराज, वृक्ष से शीतलता प्रदान होती है और ब्रज को जाने जाए, ब्रज की कुंजन के काजें, लता पतान के काजें। तो आज यह पुनीत कार्य में हम भी अपनो सहयोग आज प्रदान करें। और आप भक्तों से मैं निवेदन करूं कि कम से कम आप भी अपने घर बैठे एक एक वृक्ष कम से कम ब्रज में जरूर लगाएं। और हमारी ये जो सेवा चल रही है, इस सेवा में आप ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें ताकि ब्रज को हरा भरा किया जा सके। आइए चलते हैं आज की वृक्षारोपण सेवा लेकर के और खूब आनंद रस बरसेगो। संतन के भी दर्शन होंगे, संतन को भी आशीर्वाद प्राप्त होगा और ये सेवा को कार्य भी होगा। आप सब भक्तों का मैं पुनः हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आइए आप चलते हैं और आनंद लेते हैं आज की वृक्षारोपण सेवा का। और सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं बच्चों के स्कूल से। प्रेम सरोवर के पावन तट पे ये स्कूल है और यहीं आज वृक्षारोपण करना है हमारे, क्योंकि यहाँ भी छाया की अत्यंत आवश्यकता है। आप देख सकते हैं यहाँ दूर दूर तक बच्चों की छाया के लिए कोई वृक्ष नहीं है। कुछ वृक्ष हैं तो ये बाउंड्री वॉल के उधर हैं जो बच्चे उनकी छांव में नहीं जा सकते। तो यहाँ भी मन का ऐसा भाव है कि बच्चों के लिए यहाँ पेड़ लगाए जाएं ताकि भविष्य में ये जब पेड़ बड़े हों तो इनकी छाया बच्चों को प्राप्त हो सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जय हो राधा रानी की। जामुन का वृक्ष लगाएंगे महाराज ताकि भविष्य में बच्चों को जामुन भी प्राप्त हो और छाया भी प्राप्त हो। और आप सब भक्त ज्यादा से ज्यादा ब्रजमहिमा परिवार के इस सुंदर भाव में अपना सहयोग प्रदान करें और कम से कम अपने नाम से, अपने बुजुर्गों के नाम से आप एक एक वृक्ष ब्रज में जरूर लगवाएं। ये पन्नी को उतारना पड़ेगा ताकि वृक्ष आसानी से वृद्धि कर पाए। बोलिए राधा रानी की जय। महाराज, ये वृक्ष लग चुका है।
यहाँ का कार्य हो चुका है हमारा, 2 वृक्ष यहाँ लगाए जा चुके हैं। आइए चलते हैं अब संतों की कुटिया पे और वहाँ भी वृक्षारोपण करते हैं। और अब हम पहुँच गए हैं एक और संत भगवान की कुटिया पे, कमल कृष्ण बाबा की कुटिया पे। आइए, वैसे तो बाबा ने कई सारे पेड़ यहाँ लगा रखे हैं, पर फिर भी बाबा को भाव हो कि एक आम को पेड़ और एक आंवले को पेड़ लगाया हो जाए, तो ये दोनों ही वृक्ष लेके चल रहे हैं हमारे। आइए बाबा, राधे राधे। कहाँ हैं आप? राधे राधे। ये वृक्षन की सेवा लेके आया हूँ, एक आम को है एक आंवला को है। आप कहाँ लगवाओगे बताओ? क्या मैं लगा देंगे यार, क्या लगा देगा। बाबा देखो बड़ा वृक्षों से प्रेम करते हैं और कई सारे वृक्ष तो कुटिया पे लगा भी रखे हैं, फिर भी बाबा को भाव हो कि एक आंवला को पेड़ और एक आम को पेड़, 2 वृक्ष लगाए जाएं, क्योंकि ये दोनों ही वृक्ष यहाँ कुटिया पे नहीं है। तो आज बाबा देखो स्वयं अपने हाथों से लग पड़े हैं बाबा। बाबा बड़ा प्रेम करें हैं, जल की भी व्यवस्था है, बाबा खूब देखभाल करें वृक्षन की। मैं स्वयं लगा रहा था, पर बाबा बोले एक मैं भी लगाता हूँ। आमला क्या है, ब्रह्मा जी है ना? हाँ, और आंवले को वृक्ष बाबा स्वयं लगा रहे हैं, क्योंकि आंवलो साक्षात ब्रह्मा जी को स्वरूप है। और आंवला में महाराज अनेकों औषधीय गुण हैं। आप सूखा खाओ, आंवले का मुरब्बा बना के खाओ, चूरन बना के खाओ, मतलब अनेकों प्रकार के गुण आंवला में हैं। लो महाराज, दोनों वृक्ष लग चुके हैं, आम भी लग चुके हो है, आंवला भी लग चुके हो है। बाबा राधे राधे आपको। आइए चलते हैं एक और संत भगवान की कुटिया पे, वहाँ भी वृक्षारोपण करते हैं। बाबा को एक और मन को भाव हो कि एक बेलगिरी को वृक्ष मेरे दरवाजे पे लगे, तो बाबा की कुटिया के बाहर ही एक बेलगिरी को वृक्ष लगा दियो महाराज। बाबा पानी और ले आओ। बेलगिरी को वृक्ष लग चुके हो। और आइए अब चलते हैं एक और संत भगवान के पास, उनकी भी कुटिया पर वृक्षारोपण करते हैं। और आप भक्तों से मैं निवेदन करूँ, आगे जो वृक्ष लगाए जाएंगे उनके लिए जाली बनाई जाएंगी, ताकि पेड़ को कोई क्षति ना हो। इतनी इतनी बड़ी जाली लगाई जाएंगी और जालियों में इसको सेफ किया जाएगा, ताकि कोई भी पशु आकर के इसको नुकसान ना पहुँचाए। और आज तो यह सेवा को प्रारंभ हुए, पूरी बारिश के समय में आप देखना कितने वृक्ष लगाए जाने हैं, क्योंकि
ब्रज महिमा परिवार कोई छोटो परिवार ना है। अगर एक एक भक्त भी अगर अपनी नाम से एक एक वृक्ष लगवाता है तो कम से कम 5,000 वृक्षों का वृक्षारोपण ब्रज में होना है। तो उसके लिए जाली की व्यवस्था की जाएगी। आज तो शुरुआत है, प्रथम दिवस है इस सेवा का। आज तो बगैर जाली के ही लगाएंगे, पर आगे जो सेवा होगी तो उसमें जाली जरूर लगाएंगे हम लोग, ताकि पेड़ की सुरक्षा बढ़ जाए और कोई भी पशु आकर के पेड़ को नुकसान ना पहुंचाए। कम से कम इतनी ऊंची जाली, जो कि लगभग 5 फुट ऊंची, और 5 फुट ऊंची जाली लगा करके इसको सुरक्षित किया जाएगा, ताकि भविष्य में पेड़ को कोई नुकसान ना पहुंचे। आइए चलते हैं एक और संत भगवान की कुटिया पे। अब हम पहुंच गए एक और संत भगवान की कुटिया पे। बाबा कह रहे हैं कि तुलसी के पौधे मुझे दे दो, आप तुलसी लगानी है, क्योंकि ठाकुर सेवा बगैर तुलसी के नहीं होती है। तो बाबा महाराज 2 पेड़ लगा रहे हैं। बाबा वो बताओ मैं कहाँ करना गड्ढों में करूँगा? आपको करने की जरूरत है नहीं नहीं, ना ना, मैं फावड़ो लाया हूँ। ठीक है मामला तो मेरे पास तो ये है। एक उधर लगाना है, उधर ना ना यहीं एक देंगे और सामने एक देंगे। वो 20 पे है। यहाँ वो जो 20 है ये देखो, ये ठीक है इसलिए आपको लगा ये करने की जरूरत है नहीं। मैं तो बोल रहा है आपको कोई करने की जरूरत है नहीं, मैं ये कर लेगा। अरे बाबा मैं भी लगवा देता हूँ, हटाओ यहाँ, अब थोड़ा पीछे लीजिए। यहाँ हाँ। एक दिन बोल के गया तुमको काफी लेके जाके केरी में पोस्टमार्टम कर लाओ, ये पन्नी हटानी पड़ेगी आपको। हाँ, वो ये मुझे दे दो खुरपी। बाबा की सेवा को कार्य है महाराज, यहाँ भी वृक्षारोपण है और 2 तुलसी महारानी के वृक्ष बाबा ने लगवाए। आइए चलते हैं अब अगले संत भगवान के श्री चरणों में। बाबा महाराज साधना में बैठे हुए हैं और बाबा की आज्ञा प्राप्त हो चुकी है महाराज। एक वृक्ष लगनो या अशोक को। आज बाबा के दर्शन आपको नहीं कराएंगे, बाबा ने आज्ञा नहीं दी है, क्योंकि बाबा भजन में बैठे हैं। कैसे सुंदर लगते हैं महाराज जब वृक्ष लग के तैयार होते हैं, और बाबा को बड़ा सुंदर आश्रम है। अभी ज्यादा पानी की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि कल शाम को ही बारिश हुई है। आप देख सकते हैं जगह जगह पानी भरा हुआ है। चलो जी अब चलते हैं एक और संत भगवान की कुटिया पे, वहां भी वृक्षारोपण करते हैं। जब ये वृक्ष बड़े होंगे महाराज 1-2 साल के बाद, तब परम सुख की अनुभूति होगी।
क्योंकि अभी तो ये छोटे हैं और जब ये बड़े होंगे तब भक्तों को, संतों को, सबको छांव प्रदान करेंगे। और कई वृक्ष तो ऐसे हैं जैसे अनार आदि के, तो उन पर प्रभु के भोग प्रसाद के लिए फल भी प्राप्त होंगे। आंवला हुआ, अनार हुआ, जामुन हुए, ऐसे कई प्रकार के फल वाले वृक्ष हैं जिनके माध्यम से संतों को फल भी प्राप्त होंगे प्रभु के भोग के लिए। बाबा भोलेनाथ को मंदिर यहीं विराजमान है और बाबा के मंदिर के ठीक सामने बेलपत्र का पेड़ लगाना हमारा है, ताकि भक्तन को बेलपत्र यहीं से प्राप्त हो सकें। यहीं से बेलपत्र तोड़ो और बाबा पे चढ़ाओ। और इसी के साथ वृक्षारोपण की सेवा यहीं विश्राम लेती है। आगे भी ये सेवा के कार्य और होते रहेंगे महाराज, आप सब भक्तन के सहयोग से, श्री जी की कृपा से। और आज को ये भाव आपको कैसो लगे, आप हमें सुझाव के रूप में कमेंट में ज़रूर लिख करके बताएं कि आज को ये भाव आपको कैसो लगे। क्या हमारा ये प्रयास वास्तव में ठीक है, उचित है या नहीं है, ये आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। क्योंकि एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं ताकि ब्रिज को हरा भरा बनाया जा सके। आप नित्य इस बात को जानते हैं कि कितने सरकारी प्रोजेक्टों में वृक्षों को नुकसान पहुंचाया जाता है और कितने ही बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के कार्य ऐसे हैं जिसमें जो वृक्ष आ जाता है तो फिर उस वृक्ष को काट दिया जाता है। और निरंतर पृथ्वी पर ब्रजमंडल में वृक्षों का अभाव होता जा रहा है। उसी के कारण ये गर्मी बहुत ज़ोर से पड़ रही है। इस बार जो गर्मी पड़ी है हमारा, आज भी गर्मी खूब है, क्योंकि वृक्ष जब नहीं रहेंगे तो तापमान अपने आप बढ़ेगा। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है ब्रज में हमारे परिवार को कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण ब्रज में करो जाए और ब्रज को हरा भरा पुनः दोबारा से बनाया जाए। तो मिलते हैं एक और सेवा की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को श्रीधाम ब्रजमंडल की पावन धरा से मेरा प्रेम भरा राधे राधे।